बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मोहम्मद इरफ़ान नाम है इनका, और ये यूएसए में रहते हैं, अमेरिका में सेटल हैं। और मोहम्मद इरफ़ान नाम है इनका, और ये 1 फरवरी 1974 को ये पैदा हुए हैं। हम इनका लोशो बर्थ चार्ट भी बनाएंगे, और जो इनके नाम के हरूफ हैं वो मैंने ऐड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। आज ही मैंने आपको बताया था कि नाम की पावर हम कैसे निकालते हैं। मीम की पावर 4 है, हे की पावर 8 है, मीम की पावर 4, दाल की पावर 4, और जब हमने इनको जमा किया तो ये 20 बना, और 20 का हमने ये 2 ले लिया। और इसी तरह अरफान ऐन की पावर 7 है, रे की पावर 200 होती है, तो 200 ऐड नहीं करेंगे, 2 ज़ीरो हटा देंगे, सिर्फ रे की पावर 2 लिखेंगे। फ़े की पावर 80 है, उसका ज़ीरो हटा देंगे तो फ़े की पावर 8 लिखेंगे। अलिफ़ की पावर 1 है, और नून की पावर 5 है। तो इनके नाम से जो हमें लोशो बर्थ चार्ट हासिल हुआ है वो ये है। इसमें हमें मिल गया नंबर जनाब 2 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, 4 मिल गया, 8 मिल गया, और 1 मिल गया। अब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ से हमने लोशो बर्थ चार्ट बनाने हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो कैसे बनेगा। ये देखें, ये 1 फरवरी को पैदा हुए हैं, तो जो ज़रा 1 तारीख को ये पैदा हुए हैं, तो इनका ड्राइवर 1 होगा। अब कंडक्टर जमा करने के लिए हमें टोटल डेट ऑफ बर्थ के जितने भी डिजिट हैं उनको जमा करने। तो कंडक्टर को जमा किया तो वो बना ये 21 बना, 21। और ये जो ईयर्स के डिजिट जमा करेंगे ना, 9 और 1 10, 7 17 4 21, 21 को जमा किया तो 21 2 23, और 23 और 1 24, ये 24 बना जनाब। 24 को हमने मज़ीद शॉर्ट किया, 2 + 4 किया, तो हमें जो इनका कंडक्टर है वो 6 हासिल हुआ। अब कुआ एंजल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ईयर होता है इसका जो हमें इनको जमा कर लेंगे। अगर फ़ीमेल हो तो +4 ऐड करते हैं ईयर के डिजिट में, और अगर मेल हो तो -11 जो है ना वो इसमें शामिल करते हैं। तो इनका जो हमें ये जो डिजिट हासिल हुए हैं वो मिले थे हमें 21 को मज़ीद जमा किया तो ये बन गया 3, और 3 को 11 में से निकालेंगे तो कुआ एंजल इनका हमें हासिल हो गया 8। अब हमने क्या करना है जनाब, अब हम इनके जो है ना डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हमें जो लोशो बर्थ चार्ट हासिल हुए, अब हम उसकी रीडिंग करेंगे। तो लोशो बर्थ चार्ट के मुताबिक जो हमें इनके डिजिट हासिल हो गए हैं वो आप ये कह लें कि हमें 2 भी मिल गया, 9 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, 5 भी मिला है, 3 भी मिला है, 6 भी मिला है डबल, और 1 जो है वो 2 दफ़ा आए, और 8 भी मिला है। तो कुछ नंबर हमें इनके लोशो बर्थ चार्ट से मिल गए हैं, और कुछ हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ से मिल गए हैं। डेट ऑफ बर्थ से देख लेते हैं, ये आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें आप। ये मैंने सामने कर दिया है। तो अब ये चेक करते हैं कि हमने इनका लोशो बर्थ चार्ट को कैसे फिल किया, ये आप समझ लें। यहाँ पे 1 आया था, 1 की जगह हमने 1 ऐड कर लिया है, 2 की जगह हमने 2 ऐड कर लिया है, फिर 1 आया है, फिर हमने 1 ऐड कर लिया है, फिर 9 आया तो 9 ऐड कर लिया है, फिर 7 आया तो हमने 7 ऐड कर लिया है, और फिर 4 आया तो हमने 4 ऐड कर लिया है। इसके बाद फिर 1 आ गए, हमने 1 ऐड कर लिया है, फिर 6 आ गए तो हमने 6 ऐड कर लिया है, और फिर 8 आया तो हमने 8 ऐड कर लिया है। अब जो इनके हिडन नंबर थे वो अगर आप 1974 को जमा करेंगे ना तो वो 21 बनता है, तो ये 3 हमें हासिल हो गया, और ये 7 4 को जमा करेंगे 1 + 1 ये हमें 2 हासिल हो गया, 3 और 2 को जमा करेंगे तो ये हमें 5 नंबर भी हासिल हो गया। बेसिकली 5 नंबर इनका हिडन था, 5 को हम मिस के तौर पे लेंगे। तो जो इनका मिसिंग नंबर है वो 3 और 5, ये इनका मिसिंग नंबर है। तो जब 3 और 5 आपके लोशों में मिस होते हैं, 3 होता है जुपिटर का, तो इंसान की जो एजुकेशन होती है कभी कभी इंसान को उसमें प्रॉब्लम आती है, इंसान को अपनी एजुकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती,
कभी कभी इंसान की जो मैरिज लाइफ होती है, जब जुपिटर आपका डिस्टर्ब होता है, मिस होता है, तो आपकी शादी में मसले बनते हैं। और कभी कभी ज़िंदगी में आप गलत डिसीजन लेते हैं जुपिटर मिस होने की वजह से। उसके बाद इनका नंबर 5 मिस हुआ है। 5 मिस होने से इंसान को ज़िंदगी में थोड़ी सी अपना घर बनाने में मुश्किल पेश आती है। घरेलू सुकून नहीं इतना होता, घर में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई मसला चल रहा होता है। नंबर 5 जब मिस होता है तो एक तो जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है, जॉब मिल जाए तो जॉब में मसले रहते हैं। बिज़नेस बड़ी मुश्किल से इंसान अपना सेटअप करता है बिज़नेस का, और बिज़नेस में भी अप्स एंड डाउन आते हैं, नुकसान होते हैं, और इंसान को बड़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है जब आपका 5 नंबर मिस होता है। लेकिन 5 और 4 हमें इनके नाम से हरूफ से मिल रहे हैं, तो काफ़ी हद तक इनकी 50% कमी जो है ना वो 4 5 की यहाँ पर पूरी हो रही है। इसलिए मैंने यहाँ पर 4 और 5 को भी इनके लोशों में ऐड कर दिया है। अब नंबर 2 है इनके पास। नंबर 2 जब आपके पास होता है तो ये रूहानियत का होता है। नंबर 2 मून का। तो ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बड़े हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। सच्चे ख्वाब इनको आते हैं। सिक्स सेंस इनकी बड़ी कमाल की होती है। कोई दिल दुखाने वाली बात कर दे तो इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा सच्चे ख्वाब इनको आते हैं। कुछ भी अच्छा होने वाला हो, अल्लाह ताला की तरफ से इनको कोई अच्छा ख्वाब आ जाएगा। कुछ बुरा होने वाला होगा तो बुरा ख्वाब आ जाएगा। तो अल्लाह ताला के भी ऐसे लोग बड़े करीब होते हैं। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। बंदे को एक नज़र देख के, चेहरा देख के इंसान को ये पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। और अल्लाह ताला के भी बड़े ज़्यादा करीब होते हैं। इनकी माशाल्लाह सिक्स सेंस भी बड़ी कमाल की है, और रूहानी पावर भी अल्लाह ताला ने इनको बड़ी ज़बरदस्त दी है। 2 के बाद 3 इनका मिस हुआ है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद 4 नंबर अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। 4 नंबर होता है जनाब राहु का। तो राहु जो है ना, ये सॉरी यहाँ पे मैंने 4 5 मिस लिखा है ना, असल में 3 5 मिस है इनका। 4 5 मिस नहीं है, बल्कि इनका 3 और 5 मिस हुआ है, ये वाला। ये हमने इनके फिर नाम से मैंने इनको ऐड कर लिया था। तो उसके बाद इनका जो है वो नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 राहु का होता है। तो राहु आपको दौलत देता है, पैसा देता है, ज़िंदगी में अचानक दौलत देता है। बड़ी बड़ी तरक्कियाँ जो आपको मिलती हैं, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ जो मिलती हैं, वो राहु की वजह से होती हैं। कोई बहुत बड़ी लॉटरी, कोई बहुत बड़ा इनाम जो इंसान को लगता है, कोई बड़ी लॉटरी लगती है, वो भी राहु की वजह से। अगर आपके पास 4 5 है तो फिर आप कहा जा सकता है कि आपकी बड़ी लॉटरी लग सकती है। तो बिल्कुल इनके पास 4 भी है, 5 भी है, तो लॉटरी लगने के भी इनके चांस काफ़ी हैं। और ज़िंदगी में रुपया पैसा अर्निंग ये करेंगे। और माशाल्लाह ज़बरदस्त दिमाग है इनका। जब 4 आपके पास होता है तो आप दिमागी तौर पर भी बड़े पावरफुल होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और आप अपनी जहानत, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तरक्की भी करते हैं और कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। और बड़ा रिसर्च वाला आपका माइंड होता है। एक काम को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करने की कोशिश करते हैं और ज़माने के साथ चलने की कोशिश करते हैं। 4 के बाद इनका नंबर 5 मिस हुआ है। 5 मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कमी रहती है, जॉब में मसले रहते हैं, और बिज़नेस में प्रॉब्लम पेश आते हैं। स्ट्रगल इंसान को करनी पड़ती है, लेकिन बिलाखिर इंसान कामयाब हो जाता है। 6 नंबर इनके पास मौजूद है, तो 6 नंबर एक दफ़ा आया है, तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। 7 नंबर केटू का होता है। तो रिसर्च, टेक्निकल माइंड होना, क्रिएटिव होना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर पाई जाएंगी। 7 बड़ा लकी नंबर होता है। ये इंसान को औलाद भी देता है। अगर आपके पास 7 है तो अल्लाह ताला आपको बेटे ज़रूर देगा, बेटियां भी देगा, औलाद ज़रूर मिलती है आपको। इसके अलावा आप बड़े टेक्निकल माइंड होते हैं और बड़े लकी होते हैं। अचानक दौलत का मिलना, रुपये पैसे का मिलना, और अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की करना, ये भी 7 वालों की ख़ास खूबी होती है। जिन लोगों के पास 7 होता है वो ज़रूर तरक्की करते हैं। उसके बाद 8 नंबर है इनका। 8 नंबर सैटर्न का होता है। मुसलसल मेहनत करना, दिन रात एक कर देना, और बाकायदा प्लानिंग के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये 8 सैटर्न वालों की खूबी होती है। और सैटर्न इंसान को रुपया पैसा दौलत शुरू में ना भी दे, लेकिन 40 से 50 साल की एज में बेतहाशा दौलत 8 वालों के पास आ जाती है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 मौजूद है। तो वो 40 के बाद ज़रूर तरक्की करेंगे, रुपया पैसा भी आएगा। और जब आपके पास 8 हो, 5 हो, 4 हो,
तो फिर आपकी बड़ी लॉटरी, बड़ा इनाम भी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 8 के बाद 9 नंबर की बारी है, तो 9 नंबर वाले बड़े जुर्रत वाले होते हैं। 9 मरीख का होता है, तो गुस्सा भी ऐसे लोगों के अंदर बड़ा पाया जाता है, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि 9 अगर 2, 3 या 4 दफ़ा है तो फिर ख़तरनाक हो जाता है। 9 इनका एक दफ़ा है तो गुस्से पर ये कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा डबल 1 है इनके पास, तो ये सन का होता है, तो इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, नेम फेम, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, अच्छी जॉब, ये ज़रूर ज़िंदगी में इनको मिलेगी, क्योंकि जब आपके पास 816 आ जाता है ना, तो आपके पास जॉब ज़रूर अच्छी मिल जाती है आपको, और ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे तो तकरीबन इनका लोशो मुकम्मल है, तो ज़िंदगी में ये बेतहाशा तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। अब जनाब हम इनके जो ना जो हाथ की लाइनें हैं उनको देखते हैं। पहले सबसे पहले इनके अंगूठे की बात कर लें। अंगूठा इनका ये पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जिन लोगों का अंगूठा इस तरह इतना पीछे की तरफ मुड़ता है, फुल लचकदार अंगूठा होता है, ऐसे लोग बड़े ही जैसे अंगूठा इनका लचकदार होता है, यही लचक इनकी शख्सियत के अंदर भी पाई जाती है। ज़िद्दी नेचर के नहीं होते, जल्दी बात को मान लेते हैं, बड़े लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, मोहब्बत के भूखे होते हैं, और अपने सारे रिश्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं। माँ बाप का बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करेंगे, बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, दोस्तों यारों का, जो लोग भी इनके साथ जुड़े होते हैं तो ये उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपने बहन भाइयों का, और किसी भी इंसान को दुख और तकलीफ़ में देख लें ये ज़रूर उसकी मदद करते हैं। दिल के बड़े सखी होते हैं, कंजूस बिल्कुल नहीं होते, और बहुत ही ज़्यादा हिलम, रहमदिली और मोहब्बत भरा दिल होता है इनका। बड़ी आजिज़ी होती है इनके अंदर, ज़िद नहीं होती, गुस्सा नहीं होता, और बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक होते हैं ऐसे लोग। तो ये इनका अंगूठा बता रहा है कि ये ज़िंदगी में ज़रूर तरक्की करेंगे, कामयाबियाँ हासिल करेंगे। सबसे पहले हम इनका लेफ़्ट हैंड देखेंगे, उसके बाद फिर हम इनका राइट हैंड देखेंगे। ये जनाब इनका लेफ़्ट हैंड है, तो लेफ़्ट हैंड पे पहले हम देख लें। आपको कुछ चीज़ें अहम अहम बता देता हूँ मैं इनके लेफ़्ट हैंड में क्या नज़र आ रहा है। शुरू में देखेंगे तो यहाँ पर लाइफ लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो बचपन में हो सकता है इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हों। बहरहाल बचपन में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला इनकी ज़िंदगी में रहे। ज़िंदगी की लाइन और लाइफ लाइन अलग से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहेंगे, अपने बनाए हुए असूलों पर ये ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन के दरमियान जब ये इस तरह का क्रॉस बनता है ना, तो ये क्रॉस बड़ा लकी होता है। ऐसे लोगों को अर्ली एज में ही 24 से 25 साल की उम्र में ही अच्छी जॉब भी मिल जाती है, और ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती। ऐसे लोग कह लें कि पैदाइशी तौर पर ही लकी होते हैं जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में इस तरह का एक ट्रायंगल बनता, क्रॉस बनता हो, और क्रॉस जो है वो 2 ट्रायंगल भी बनाता हो। तो ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनके पास साइन है, इनके लकी होने का बता रहा है। और यहाँ पर ये देखिए ज़िंदगी की लाइन बहुत लंबी है, 80 से 90 साल से ऊपर ही अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी देगा। और ये देखिए गार्डियन एंजल लाइन भी साथ 2 चल रही हैं, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइनें होती हैं। तो बिल्कुल कोई हादसा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला इनको हादसे से भी महफूज रखेगा, और अगर कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी ये शिफायाब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इनकी वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट बड़ा उभरा हुआ है। अगर किसी मर्द का इतना खूबसूरत वीनस माउंट हो और इतना उभरा हुआ हो, तो उसमें सेक्सुअल पावर ठीक होती है, वो औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ना, ये उसकी औलाद पैदा करने की सलाहियत का भी बताती हैं, और इसकी खुशहाली का भी बताती हैं कि ये बंदा ज़िंदगी में तरक्की भी करेगा, और अल्लाह ताला इसको मालो दौलत भी देगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, और ज़िंदगी की सारी आसाइशें खुशियाँ इसको मिलेंगी। और ये खड़ी लाइनें जो गहरी लाइनें होती हैं, ये औलाद की लाइनें होती हैं, ये बेटों का बताती हैं। तो कम से कम 4 से 5 बेबी अल्लाह ताला इनको देगा, जिसमें 2-3 बेटे और एक आध बेटी हो सकती है। इनके 4 से 5 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये बताती हैं कि इंसान कभी कभी गुस्से में आ सकता है, और गुस्से में कभी कभी ये गलत डिसीजन भी ये बंदा ले सकता है। काफ़ी हद तक ये गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मरीख पर इस तरह की लाइनों का गिरना, ये जो लाइन नीचे की तरफ से गिरी है ब्रेन लाइन से, ये देखें ना एक शाख ऐसे नीचे की तरफ गिरी है मरीख पर, ये भी गिरी है, तो 100%
ये गुस्से में आएंगे, इनका दिमाग गर्म होगा, गुस्से में आएंगे और जज्बात में आके ये गलत फ़ैसले कर सकते हैं जिसका इनको नुकसान हो सकता है। अब अगर इनकी हम लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है, देख लें। यहाँ पे एक छोटा सा जजीरा बना है तो 20 से 25 साल की उम्र में कोई मसला, कोई बीमारी, थोड़ा बहुत हादसा होने के चांसेस हैं। यहाँ पर कुछ कुछ लाइनें काट रही हैं तो 30 से 35 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। ये देखें यहाँ पर तकरीबन 30-35 साल बन रही है तो एक राहु लाइन काट रही है। तो 30 से 35 साल की उम्र में लाजमी इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। यहाँ पे ब्रेन लाइन पे जाके ये किस्मत की लाइन रुकी है, फिर साइड से ये स्टार्ट ले रही है। तो यहाँ पर 35 साल की एज में लाजमी इनकी ज़िंदगी में कोई चेंज आएगा, या तो ये जॉब चेंज करेंगे या अपना कोई बिज़नेस चेंज करेंगे। बहरहाल इनकी ज़िंदगी में चेंज एक आएगा। यहाँ पर भी एक खूबसूरत इस तरह का ये क्रॉस बन रहा है। ये क्रॉस भी अच्छा माना जाता है रूहानियत के लिहाज से, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से इसको हम अच्छा ही कहेंगे। लेकिन ये अगर लाइन ऐसे नीचे की तरफ चली जाए ना क्रॉस की, तो फिर ये आपके गुस्से को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर ये लाइन जो है ये नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये जो क्रॉस बन रहा है ये इनको फ़ायदा देने के बजाय थोड़ा नुकसान पहुँचाएगा कि ज़िंदगी में ये जज्बाती फ़ैसले करेंगे, गुस्से में आके कुछ डिसीजन लेंगे जिसकी वजह से ये अपना कुछ नुकसान कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो इनके हाथ में मून माउंट पर सफ़र की बहुत सारी लाइनें मौजूद हैं, कोई एक लाइन नहीं है। ये लाइन है, 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 तो काफ़ी ज़्यादा, और एक लाइन ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब आपके पास इतनी ज़्यादा सफ़र की लाइनें हो ना तो कोई ना कोई सफ़र आपका कामयाब हो जाता है। तो बिल्कुल ये इस वक्त USA अमेरिका में बैठे हुए हैं तो ज़ाहिर है एक लंबा सफ़र करके गए हैं, तो सफ़र ये लाइन भी करवा देती है, ये लाइन भी करवा देती है, तो सफ़र इनका कामयाब रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक साइन मुझे और नज़र आया है। ये साइन देखें आप, ये अक्सर लोग जो है ना वो पूछते हैं कि जनाब कोई कोर्ट कचहरी या कोई केस तो नहीं हम पर बनेगा। तो बिल्कुल आप देखें यहाँ पर ये लाइनें इस तरह जा रही हैं, ये लाइनें भी इस तरह जा रही हैं, और ये मरीख मुस्बत है। मरीख मुस्बत पर जब आपकी इस तरह की लाइनें गिरती हैं ना तो कहीं ना कहीं ये आपको जो कानूनी मामलात होते हैं कोर्ट कचहरी के, आप उसमें ज़रूर फंसते हैं और आप पर कोर्ट कचहरी के कोई भी केस, एक दफ़ा आपको थाना कोर्ट कचहरी ज़रूर जाना पड़ता है। ये ज़ाहिर है USA में है तो वहाँ पर जो कानूनी मामलात होते हैं वीज़ा सेटलमेंट के, वो ज़रूर ये इनको प्रॉब्लम आएंगे और वहाँ पर ये किसी केस में भी फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको केयर करने की ज़रूरत होगी, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा ताकि कुछ ऐसे गलत डिसीजन ना लें जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है। बाकी ज़िंदगी इनकी माशाल्लाह लंबी है, 80 से 90 साल एज होगी। यहाँ पर जब कट होते हैं ना ये समझ लेंगे 30 से बल्कि 35-40 साल की उम्र तक ये सारी स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो यहाँ पर दिमाग की लाइन बता रही है कि ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं, और जो राहु लाइनें हैं वो ऐसे ऐसे काट रही हैं तो वो साथ साथ इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम चलते रहे हैं। बचपन में भी 20 से 25 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रहे हैं। ये वाला जो पीरियड होता है ये 20 से 25 साल की उम्र को शो करता है। तो 20 से 25 साल की उम्र में भी मसले रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रगल रही है। यहाँ पर भी ये जो पीरियड है ये 20 से 25 साल की उम्र को ज़ाहिर करता है। और किस्मत की ये जो नीचे वाली लाइनें होती हैं ये 20 से 25 साल की उम्र को ये भी एरिया ज़ाहिर करता है। किस्मत की लाइन को हम नीचे से मापते हैं और ज़िंदगी की लाइन को हम ऊपर से मापते हैं, तो इसलिए ये वाला हिस्सा 20-25 को ज़ाहिर करेगा और लाइफ लाइन का ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये 20-25 को ज़ाहिर करेगा। तो किस्मत की लाइन इनकी माशाल्लाह ठीक है, 30-35 पे जाके कुछ मसले ज़रूर बनेंगे, आगे फिर इनकी किस्मत की लाइन बेहतरीन निकल जाती है। यहाँ पर भी एक किस्मत की लाइन से एक शाख ऊपर की तरफ निकल रही है। दिल की लाइन के साथ इस तरह ट्रायंगल का बनना, इसको भी अच्छा माना गया कि इंसान मोहब्बत करने वाला होता है, नॉलेज वाला होता है और उसके अंदर बर्दाश्त भी होती है और लविंग भी होता है, केयरिंग भी होता है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सन लाइन है और सन लाइन जो है वो ये शेप बन रही है, ये वाली इस तरह करके, तो इसको भी कह लें कि 2 सन लाइन जुड़ रही हैं। ये भी एक अच्छा साइन होता है। इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा और ये तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, ये भी एक अच्छा साइन माना जाएगा। इसके अलावा मरकरी पर ये जो खड़ी लाइन होती है ये भी रुपये पैसे के हवाले से, इंसान की गुफ्तगू के हवाले से बताती है कि इंसान
दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला है। इसके अलावा उसके अंदर गुफ्तगू बड़ी अच्छी वो कर लेता है, बिज़नेस की सूझबूझ होती है। ऐसे लोगों के अंदर हीलिंग्स क्वालिटीज़ होती हैं, दूसरों के दुख दर्द बांटना, दूसरों के दुख दर्द शेयर करने की सलाहियत इनके पास काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये जो दुम बनती है दिल की लाइन के साथ, ये इंसान का थोड़ा सा फ्लर्टी होने और थोड़ा सा रोमांटिक पसंद होने का साइन होता है। तो इसके अलावा तकरीबन मैंने इनके राइट हैंड पे जो भी अच्छे अच्छे साइन थे वो सारे मैंने बता दिए। तो अब मेरे ख्याल में हमें इनका जो है ना राइट हैंड आप हम वो रीड कर लेते हैं। तो राइट हैंड पे भी वही चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, देख लें आप। चलिए हम चेक कर लेते हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं। यहाँ पे वही दिमाग की लाइन से लाइनें नीचे जा रही हैं, तो बिल्कुल गुस्से में ये अपना काम ख़राब करेंगे। लेकिन ज़िंदगी की लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, तो बिल्कुल 25 से 30 साल की उम्र में जब यहाँ से ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाए ना, तो ये आपको 20 से 25 साल की उम्र में कोई अच्छी जॉब आपकी हो जाती है और ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलती हैं आपको। यहाँ पर भी एक लाइन ऊपर गई है, तो ये तकरीबन बता रही है कि 50 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। और फिर ये किस्मत की लाइन भी यहाँ से निकल रही है, तो 55-60 पे भी जाके अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाब करेगा। साथ ये गार्डियन एंजल लाइन नज़र आ रही हैं, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइनें हैं। तो कोई हादसा होने वाला होगा या बीमारी आने वाली होगी तो अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। इसके अलावा अगर आप गौर से देखें तो इनका जो मून है और ये जो राहु और केतु का जो उभार है वो बड़ा मज़े का है। ये देखिए सफ़र की लाइन, इसने इनको अमेरिका का सफ़र करवाया है जनाब। इतनी मज़बूत, इतनी बेहतरीन लाइन, ट्रैवल लाइन। अगर आपकी यहाँ पे हथेली के सेंटर में अगर इतनी गहरी लाइन हो ना, तो आप अमेरिका का सफ़र, कामयाब सफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये बन रही है, ये ट्रायंगल भी इंसान को रुपया पैसा देती है। इसके अलावा एक ट्रायंगल ये बन रही है, ये भी इंसान को रुपया पैसा देती है। एक ट्रायंगल ये बन रही है, ये भी इंसान को रुपया पैसा देती है। और इसी तरह ये एक फ़िश साइन बन रहा है, ये फ़िश साइन भी इनको रुपया पैसा बैंक बैलेंस देगा। तो असल में ये फ़िश साइन जो होते हैं ना, अगर ये इस तरह का एक स्क्वायर बनता है, ये भी आपको फ़ायदा ही देता है। इस तरह बाज़ दफ़ा ये काइट नुमा इस तरह का साइन बनता है, ये भी इंसान को रुपया पैसा दौलत के हवाले से इसको अच्छा माना जाता है। और यही काइट जब इस तरह की ये दो दुम्बें निकल आती हैं पीछे भी या ऐसे ऊपर भी, तो इसको हम फ़िश साइन करार दे देते हैं। तो असल में काइट का साइन हो या स्क्वायर का साइन हो, इस तरह का साइन हो, ये आपको रुपया पैसा बैंक बैलेंस, ये आपके बैंक बैलेंस में इजाफ़ा करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़े खूबसूरत साइन बन रहे हैं, देखिए ऐसे करके ये ये एक बड़ी खूबसूरत फ़िश बन रही है। तो अगर इस तरह का फ़िश बनती है आपके हाथ में। इसके अलावा अगर आप असल में इसमें आपको ना आपकी ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता चले कि लाइंस की क्या शेप बन रही है। जैसे अब ये शेप बन रही है, ये शेप बन रही है, ये भी एक फ़िश का साइन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर ऐसे जुड़ के फिर ऐसे करके, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो सारे ये बड़े ज़बरदस्त साइन हैं। ये साइन ये बता रहे हैं कि ये ज़िंदगी में अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बलबूते पे सख्त मेहनत करेंगे और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन भी बेशुमार आएंगे, लेकिन ज़िंदगी में ये तरक्की करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि ये ज़िंदगी में बेतहाशा तरक्की करेंगे। अब वो वक्त कौन सा है? यहाँ से इनका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है तकरीबन 35 साल, ये 35 साल की एज को यार। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत किस्मत की लकीर है, एक ऊपर की तरफ गई है, एक इस तरफ गई है। तो दो जगह से इनको इनकम आएगी, रुपया पैसा आएगा। यहाँ पे इसको जो सन लाइन है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाली चीज़ है, यहाँ पे ये स्टार बनने की कोशिश हो रही है। अल्लाह करे इनका ये स्टार इस तरीके से मुकम्मल हो जाए। तो तकरीबन बना हुआ है स्टार इनका, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। जब ये स्टार होता है आपके पास तो ज़िंदगी में आप इंतहाई लकी होते हैं। रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत अल्लाह ताला आपको अता करता है। तो इस लिहाज से ये माशाल्लाह काफ़ी लकी हैं। इनके हाथ में अब देखें, जुपिटर देखें तो जुपिटर पे भी माशाल्लाह इनके हाथ में बड़ी अच्छी लाइनें नज़र आ रही हैं। ये स्पिरिचुअलिटी का साइन होता है, रूहानियत का साइन होता है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना।
और जब आपके पास इतना खूबसूरत हो ना, दबा हुआ ना हो, खूबसूरत आपके पास जुपिटर हो, तो ये जुपिटर आपको बेइंतहा दौलत दे देते हैं ना भी इस पर कोई अच्छा साइन हो, तब भी इतना खूबसूरत जुपिटर माउंट आपको बेतहाशा दौलत देता है और आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। ये देखिए जुपिटर, ये सबसे प्यारा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सैटर्न इनका बेहतरीन है, सन भी इनका ठीक है, हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन साथ आप मरकरी देखें तो मरकरी भी बेहतरीन है। तो माउंट इनके सारे बेहतरीन है। मून थोड़ा सा दबा हुआ है, तो थोड़ी सी ज़िंदगी में कह लें कि जो एक रिश्तों से मोहब्बत होती है उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत कमी आए, या जो एक मैरिज लाइफ होती है उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स का आना, या इंसान का जल्दी उदास हो जाना, जल्दी सैड हो जाना, ये इस तरह की चीज़ें इनके अंदर आ सकती हैं कि इनका मूड अप एंड डाउन होता रहे, कभी ये उदास हो जाएं, कभी बहुत खुश हो जाएं, मूड इनका इनके अपने कंट्रोल में ना हो, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये देखें, फिर वो जो मैं मूड और मून थोड़ा हमें डिस्टर्ब नज़र आया था, तो वो यहाँ पे वो बात क्लियर हो गई। जो भी इनकी पहली मंगनी होगी ब्रेक हो जाएगी, या कोई रिलेशन बनाएंगे वो टूट जाएगा, फिर दूसरा भी टूट जाएगा, 2 रिलेशन तो सीधे सीधे ब्रेक हो जाएंगे। फिर 24-25 बल्कि ये 30-35 पे जाके फिर इनका एक रिलेशन बनेगा। उसके बाद फिर हमें एक और रिलेशन की लाइन नज़र आ रही है, तो कहा जा सकता है कि कम से कम 2 शादियां करने के चांस इनके हैं। अगर इनकी ये वाली शादी हो जाती है तो वो भी ब्रेक हो सकती है, और अगर ये शादी होती है तो वो ये भी ब्रेक हो सकती है। उस लिहाज से इनकी हो सकता है 2 शादियाँ टूट जाएँ तो तीसरी इनकी कामयाब हो, क्योंकि आप जो बारीक लाइनें होती हैं कभी कभी ये भी शादी करवा देती हैं। आप इस पॉइंट को अच्छी तरह समझें। अब किसी ये टाइम पीरियड है शादी का, ये जो शादी की लाइन हमें नज़र आ रही हैं ये 24-25 साल की उम्र में। अब 24-25 साल की उम्र में ये बारीक लाइनों की जब एज चल रही होगी इनके हाथ में, उस लम्हे अगर इनकी शादी होगी तो ये बारीक लाइनें इनकी ये शादी तोड़ देंगी, क्योंकि इनमें वो पावर ही नहीं है कि वो ये उस रिश्ते को मजबूती से आगे लेके चलें। ये जो लाइन है इसमें भी ऐसे कट्स आ रहे हैं, तो ये भी ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। ठीक है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इनका तो ये वाला जो लास्ट रिलेशन है इनका, वो तकरीबन कह लें 35 से 40 साल की एज में अगर ये हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इस रिश्ते को ये कामयाब बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनकी मैरिज में मुझे तो मसले नज़र आ रहे हैं कि प्रॉब्लम आएंगे, और यहाँ पे बिल्कुल बात क्लियर होगी। आप देख सकते हैं कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा ये ब्रेक होगा, एक रिलेशन यहाँ पे भी हल्का सा इनका बनेगा, तो ज़िंदगी में पहले 2 रिलेशन इनके ब्रेक होंगे। उसके बाद ये जो इनकी शादी होगी, शादी में शुरू में मसले बनेंगे और उसके बाद फिर इनकी शादी कामयाब हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसमें छोटे छोटे कट्स हैं। तो मैरिज लाइफ में इनकी चाहे एक शादी हो, 2 शादियाँ हों या 3 शादियाँ हों, इनकी शादियों में मुझे मसले नज़र आ रहे हैं। हाँ, अगर ये कंप्रोमाइज़ करेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने मूड पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर ये अपनी शादी को कामयाब कर सकते हैं। बाकी तकरीबन हर चीज़ मैंने इनके हाथ की रीड कर दी है, अच्छे बुरे सारे साइन बता दिए। तो बाकी ये कि जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे, मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें, फिर आपका जायचा भी बनेगा, लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, और आपके दोनों हाथों को बड़ी डिटेल के साथ रीड किया जाएगा, एक एक लाइन के बारे में आपको बताया जाएगा, और जो भी आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछेंगे वो आप कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको ऐसे ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे मिलती रहें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।